हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 3rd, यानी हम आज तीसरा व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में बच्चों हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको ये पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक 11.3 जिसका नाम था ताप मापन, दैट इज़ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो बच्चों हमने ताप को किन किन माप क्रमों में माप सकते हैं ये सीख लिया था। भिन्न भिन्न स्केल पढ़े आपने, सेल्सियस में नापा, फ़ारेनहाइट में नापा, केल्विन में नापा। भिन्न भिन्न माप क्रमों में आपने ताप का मापन सीख लिया था बच्चों। र्यूमर में मापा, ठीक है। बहुत सारे मात्रक हैं लेकिन हमारे मतलब के जो हैं, जो मोस्टली हमें जो यूज़ करने हैं वो हैं सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह लो, केल्विन, फ़ारेनहाइट कह लो, इन्हीं की ज़्यादा चर्चा होती है। तो बच्चों आज हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं कि हमने ताप मापन तो सीख लिया, लेकिन जब बच्चों वस्तुओं के ताप में अंतर होता है तो भिन्न भिन्न माप क्रमों में वो अंतर कितना होगा, क्या बराबर होगा, वो देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक इससे डिफरेंट। तो आज का टॉपिक यहाँ लिखते हैं तापांतर। इसी टॉपिक के अंतर्गत है, आज हम पढ़ रहे हैं तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस या डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। तापांतर को पढ़ेंगे बच्चों आज, कि जैसे किसी वस्तु का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के हो गया कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। समझने की कोशिश करें। हमारे पास कोई एक वस्तु थी, कोई वस्तु थी, इसको हमने ऊष्मा दी, क्या दिया, Q। ऊष्मा देने से पहले इसका ताप था 20 डिग्री सेल्सियस और ऊष्मा देने के बाद में जो ताप हो गया वो हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो तापांतर कितना हुआ, कितना अंतर आया बच्चों। तो ये बच्चों टेम्परेचर हो गया T1 और ये हो गया T2। तो तापांतर डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, यही तो होगा। कितने का अंतर आ गया, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू घटा दें, यानी 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो बच्चों ये जो डिफरेंस आया, ताप को बदलना आपने सीख लिया था कि हम किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, वो आपने एक फार्मूला पढ़ लिया था, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा। तो अब बात यहाँ आती है कि डिफरेंस को कैसे करेंगे। डिफरेंस बिल्कुल वैसे नहीं होगा जैसे हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा था। डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे कि सेल्सियस में डिफरेंस आया 30 का, तो अगर यही टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें तो डिफरेंस क्या 30 का आएगा। चलो पहले केल्विन में बदल देते हैं। इस टेम्परेचर T1 को बच्चों आपने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में बदलते हैं तो जो सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 जोड़ देते हैं बच्चों। यही तो पढ़ा था आपने यही पढ़ा था। तो इसी रिलेशन को हम देख करके, और बच्चों जब टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है तो उसको हम बड़े T से लिखते हैं और इसको कहते हैं परम ताप। जब टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है तब उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ताप की जगह परम ताप।
जैसे कोई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम कहेंगे ताप, ये ताप है किसी वस्तु का। और इसको अगर हम केल्विन में बदलें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ने पड़ेंगे, तब ये बदलेंगे केल्विन में। तो कितने हो गए, 300 केल्विन। तो ये हो गया परम ताप। केल्विन में, नोट कर लेना इस बात को, केल्विन में मापा गया ताप परम ताप कहलाता है। तो बच्चों इस रिलेशन से यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले ये T1 था तो यहाँ T1 कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 20 + 273, 0.15 और था, वो सुविधा के लिए मैंने छोड़ दिया है बच्चों के आसानी रहे। वैसे क्या था कि C में हमें कितना जोड़ना पड़ता था, हमें C प्लस मैंने ये बताया था 273.15, यही तो बताया था। लेकिन 0.15 को छोड़ दे रहे हैं, हम पूर्णांक संख्या ले रहे हैं। तो 20 + 273 हो गया T1 मिल गया, और T2 50 + 273, ठीक है। अब डेल्टा T निकालें, तापांतर केल्विन पैमाने पर, ये केल्विन हुआ। 273 जोड़ दिए सेल्सियस में तो वो बदल गए केल्विन में। तो तापांतर अब कितना आया, डेल्टा T बराबर T2 - T1 बराबर 50 + 273 माइनस 20 + 273 बराबर 50 + 273 माइनस 20 माइनस 273। इससे ये कट गए और 50 में से 20 गए, 30 बचे, यानी 30 केल्विन। तो आप कहेंगे कि सर टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही आया। देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 20 केल्विन के बराबर नहीं है, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस, या सॉरी जैसे 20 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड है वो 20 डिग्री केल्विन के बराबर नहीं है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में जितना आया डिफरेंस देखते हैं तो बराबर आता है। ये जादू मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आपको। बात समझ रहे हैं कि 27 डिग्री, जैसे मैं कहना चाह रहा था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर था वो कितने में बदल गया। यहाँ पर आपने देखा 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन में कन्वर्ट हुआ। 27 डिग्री सेल्सियस 27 केल्विन के बराबर नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस से हो गया 300 केल्विन। लेकिन डिफरेंस देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस था वो 30 केल्विन के बराबर ही आया। डिफरेंस बराबर आ रहा, टेम्परेचर बराबर नहीं आ रहे। अगर हम पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर की बात करें तो वो अलग है, 27 का 300 हो गया। लेकिन यहाँ भी तापांतर 30 था और यहाँ भी 30 था। बात समझ रहे हैं। तो बच्चों ये एक चांस है कि केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अगर हम ये कहें कि किसी वस्तु के ताप में 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है तो केल्विन में डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 60 केल्विन ही होगा, डिफरेंस 60 ही होगा। लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यार क्या बता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेल्सियस 60 केल्विन के बराबर नहीं हो सकता। डिफरेंस बराबर है लेकिन टेम्परेचर बराबर नहीं हो सकता बच्चों। हाँ तो बच्चों हमने ये बताया कि अगर वस्तु के ताप में जो अंतर है, तापांतर अगर 60 डिग्री सेल्सियस का है तो केल्विन में भी डिफरेंस 60 का ही रहेगा। यानी केल्विन पैमाने पर नापेंगे तब भी तापांतर 60 होगा।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 60 डिग्री सेल्सियस 60 केल्विन के बराबर होंगे। तापांतर अगर 60 है तो केल्विन में भी तापांतर 60 होगा, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस 60 केल्विन के बराबर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर T है 60 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो वो परम ताप कहलाएगा, क्योंकि केल्विन में मापा गया ताप परम ताप है। और उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, C + 273, तो 60 + 273 .15 और होता है, लेकिन सुविधा के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा, 3 और 7 और 6 13, 2 और 1 3, 333 यानी 333 केल्विन हुआ। 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 333 केल्विन के बराबर हुआ, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस 60 केल्विन के ही बराबर है। तो यही एक जादुई आंकड़ा बच्चों हमें समझाना था। ये बात समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर को मापने में और तापांतर को मापने में जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है उसी को आज क्लियर करना है। तो अब यहाँ एक बात सामने आई कि सेल्सियस पैमाने पर और केल्विन पैमाने पर जो डिफरेंस है वो सेम है, तो क्या वो र्यूमर पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी बराबर होंगे डिफरेंस? अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि बात समझने की कोशिश करें कि जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो जितना डिफरेंस सेल्सियस में है यानी डेल्टा C में, उतना ही डिफरेंस डेल्टा K में है। ये बात आपके समझ में आ गई। क्या इसी डिफरेंस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर या र्यूमर पैमाने पर देखेंगे तो बराबर होगा? नहीं होगा बच्चों। उसकी वजह है, क्या वजह है वो भी बताएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब हम सेल्सियस पैमाने को पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि जो आइस पॉइंट था 0 लिया था और स्टीम पॉइंट 100 लिया था। 100 खानों का डिवीज़न था। और केल्विन पैमाने पर हमने कहाँ से कहाँ तक की बात की थी, 273.15 से लेके 373.15 तक, यानी वहाँ भी 100 के डिवीज़न थे। वहाँ डिवीज़न सेम थे, जो नंबर ऑफ डिवीजन्स जो खाने थे वो बराबर थे बच्चों, इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने खाने थे? 180, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 32 से शुरुआत की थी। आइस पॉइंट कहाँ लिया था? 32 पर, और जो स्टीम पॉइंट है वो 212 पर, तो वहाँ 180 खाने हो गए थे, 180 डिवीज़न थे। र्यूमर पैमाने पर हमने 0 और 80 लिए थे, तो डिवीज़न अलग अलग थे, तो वहाँ डिफरेंस अलग अलग आएगा। चलो मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखें उस डिफरेंस को, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो समझना है, तो थोड़ी देर के लिए हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा, उन पैमानों को एक बार फिर समझना है। जैसे सेल्सियस पैमाना हमने जो बनाया था, देखिए हम बनाते हैं सेल्सियस पैमाना। इसमें जो आइस पॉइंट था वो कितना लिया गया था? 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम पॉइंट जो भाप बिंदु है बच्चों वो था 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, कुछ भी कह लो, सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात है। तो ये था सेल्सियस मापक्रम। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो इसी लेवल में अगर आगे चलें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब मैं ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो इस पर जो हमारा आइस पॉइंट था, यानी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, आइस पॉइंट, जिस ताप पर जल बर्फ़ में बदलता है, और यहाँ स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट जिस टेम्परेचर पर जल भाप में बदलता है वो टेम्परेचर ऊपर लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ फ़ारेनहाइट में हमने यहाँ लिया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 212 फ़ारेनहाइट। फिर हमने एक पैमाना बताया था बच्चों आपको, र्यूमर, इसमें 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर।
फिर केल्विन बताया था, एक पैमाना और था केल्विन पैमाना, तो यहाँ कितना लिया गया था 273.15 और 373.15 केल्विन। ये र्यूमर पैमाना है और ये केल्विन पैमाना है। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखें यहाँ 100 डिवीज़न है, यहाँ पर अगर हम एक एक डिग्री के डिवीज़न करें तो 100 मिलेंगे। और यहाँ कोई अननोन टेम्परेचर हमने जैसे ले लिया, अननोन टेम्परेचर, कोई अननोन टेम्परेचर यहाँ है तो वो C होगा, यहाँ F होगा, यहाँ र्यूमर में होगा, यहाँ केल्विन में होगा अननोन टेम्परेचर। यहाँ भी डिवीज़न 100 हैं, देखिए यहाँ 80 डिवीज़न होंगे। तो डिवीज़न में अंतर है तो डिफरेंस में अंतर आएगा। सेल्सियस में और केल्विन में डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस में इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ भी डिवीज़न 100 हैं और यहाँ भी डिवीज़न 100 हैं। सेल्सियस पैमाने पर 100 डिवीज़न और केल्विन पैमाने पर भी 100 डिवीज़न। लेकिन र्यूमर पैमाने पर बच्चों कितने डिवीज़न हैं 80, तो डिफरेंस में भी अंतर आएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने डिवीज़न हैं 180, 212 में से 32 घटाओगे कितना आएगा 180। तो डिवीज़न यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। इन टेम्परेचर के आपस के रिलेशन को हमने कैसे बताया था कि जो अननोन टेम्परेचर है, तो सीधा सा नियम पहले बता चुके हैं। अननोन टेम्परेचर लिखिए C माइनस क्या लिखिए आइस पॉइंट -0 अपॉन स्टीम पॉइंट दैट इज़ 100 माइनस आइस पॉइंट दैट इज़ 0 इक्वल्स टू अननोन टेम्परेचर यानी F माइनस आइस पॉइंट दैट इज़ 32 बटे स्टीम पॉइंट भाप बिंदु 212 बराबर र्यूमर पैमाने की बात करें तो R माइनस अननोन टेम्परेचर R माइनस 0 आइस पॉइंट अपॉन जो हमारा स्टीम पॉइंट है 80 माइनस 0 इक्वल्स टू K माइनस, अब मैं बच्चों 273 ही लिख देता हूँ, 0.15 छोड़ रहा हूँ सुविधा के लिए, अपॉन 373 माइनस 273। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है C/100, ये रिलेशन मैं पीछे बता चुका हूँ, बराबर F माइनस 32। अच्छा यहाँ डायरेक्ट 212 लिख दिया मैंने, नहीं 212 माइनस 32 लिखना भूल गए हैं, सॉरी बच्चों, सॉरी। स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, तो यहाँ कितने बचेंगे 180 बराबर R/80, हल कर रहे हैं, बराबर K माइनस 273 बटे 100। ये रिलेशन आया बच्चों। तो ये रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके थे, लेकिन ये टेम्परेचर, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में बदलने का, मतलब एक दूसरे स्केल में बदलने का फॉर्मूला था कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या र्यूमर में या केल्विन में मतलब किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, तो बच्चों जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा ΔC/100, क्योंकि 100 तो उसके फैक्टर में है, ΔC/100 बराबर F का हो गया ΔF, 32 कांस्टेंट 0, लेकिन 180 इसके साथ कोएफिशिएंट में है तो वो तो रहेगा ही 180 बराबर ΔR/80 बराबर ΔK/100। ये निकल के आएगा बच्चों। अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस का कन्वर्जन करना है, बदलने हैं, तो ये व्यंजक याद रखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने कहा था कि C में और K में सेम डिफरेंस रहता है, टेम्परेचर बदलता है, तो क्यों, देखिए सेम है। अगर हम C और K की बात करें तो ΔC/100 इक्वल्स टू ΔK/100, इट मीन्स
ये क्या बता रहा है, 100 से 100 कट गए कि डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होगा, टेम्परेचर में ताप परिवर्तन जितना होगा, उतना ही ताप परिवर्तन केल्विन पैमाने पर भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन्स सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ है तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा वहाँ वस्तु के ताप में, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ स्केल अलग हो गया, डिवीजन्स अलग हो गए। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो हम इन दोनों पदों को लेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, डेल्टा सी अपॉन 100 इक्वल्स टू डेल्टा एफ बटे 180। 20 से काटिए, 20 पंजे 100 और 20 नम्मा 180, तो डेल्टा सी बटे 5 बराबर डेल्टा एफ बटे 9। तो इससे करेंगे तो डिफरेंस इससे निकलेगा। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा बच्चों आपको। और अगर मैं सेल्सियस और र्यूमर की बात करूं तो डेल्टा सी अपॉन 100, वैसे जनरल फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, बराबर डेल्टा आर अपॉन 80। इसको किससे काटूं, 20 से ही काटता हूं, तो डेल्टा सी बटे 20 से काटूं इसको तो 5 बराबर डेल्टा आर बटे 20 चौक 80। तो इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो अगर ताप परिवर्तन सेल्सियस में हुआ है तो र्यूमर में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, वो इन एक्सप्रेशन से आपको मिल जाएगा। इन एक्सप्रेशन से आपको साफ दिख रहा है कि केल्विन में सेम होगा, फ़ारेनहाइट में अलग आएगा, र्यूमर में भी अलग आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन्स अलग अलग हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके आपको दिखाते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से नोट करिए इसको बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी वस्तु के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस से चेंज होके 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी अगर हमने किसी वस्तु को ऊष्मा दी, पहले उसका टेम्परेचर 20 था, फिर कितना हो गया 50, यानी डेल्टा सी कितना हुआ, सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, 30 का 50 माइनस 20 यानी 30 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो अब हम केल्विन में देखें बच्चों, तो अभी हमने बताया कि डेल्टा सी बराबर डेल्टा के, कैसे आया वो यहाँ दिखा दिया और इससे पहले भी करके दिखा दिया था। तो डेल्टा के अगर निकालें परम ताप में परिवर्तन, तो वो भी आएगा 30 केल्विन, यानी सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में अलग होगा। वो इस रिलेशन से मिलेगा। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हमें ये लेना पड़ेगा, इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे। पहले क्या लिख लें, डेल्टा एफ बटे 9 बराबर डेल्टा सी बटे 5। तो क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा एफ बटे 9 बराबर डेल्टा सी बटे 5। इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या बता रहा है कि डेल्टा एफ बराबर, इससे क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा एफ बराबर डेल्टा सी इंटू 9 चला गया ऊपर, 9/5। ओके, तो डेल्टा एफ जो आएगा वो ज़्यादा आएगा तापांतर, डेल्टा सी इंटू 9/5 आएगा। तो बराबर डेल्टा सी कितना है, 30 का डिफरेंस आया था गुणा 9/5, तो बराबर कितना हुआ बच्चों, यहीं लिख दें 270/5, 9 × 27, 270/5। कितने फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आया डेल्टा एफ जब निकालेंगे, तो डेल्टा एफ निकाल रहे हैं ना, तो कितने का आया, 25 बचे 0, 5 चौक 20, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आया बच्चों। यानी सेल्सियस में डिफरेंस कितने का था, 30 का, केल्विन में भी 30 का रहा, लेकिन फ़ारेनहाइट में वो डिफरेंस बढ़ गया, वो 54 का हो गया बच्चों। अब र्यूमर पैमाने पर देखें इसको, तो हम इससे निकालेंगे। तो
डेल्टा आर, पहले इसको लिख लेते हैं, डेल्टा आर अपॉन 4 इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन 5। तो इससे क्या मिल रहा है, डेल्टा आर बराबर डेल्टा सी इंटू 4 अपॉन 5। तो डेल्टा सी कितना है बच्चों, डेल्टा सी 30, डिफरेंस है 30 का, इंटू 4/5, 4 × 12 120/5 बराबर 5 दूनी 20, 5 चौक 10 बचे 2, 5 चौक 20, 24 डिग्री र्यूमर पैमाने पर इतना रहा। तो वही डिफरेंस जब बॉडी का टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री सेल्सियस हुआ तो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस आया 30 का, केल्विन में भी आया 30 का, फ़ारेनहाइट में आया 54 का, लेकिन र्यूमर पैमाने पर आया 24 र्यूमर का। तो बच्चों डिफरेंस अलग अलग हैं। तो यहाँ इन आंकड़ों से आपको एक बात पता चल रही है कि डेल्टा सी और डेल्टा के तो बराबर हैं, लेकिन डेल्टा एफ इन दोनों से बड़ा है। जो डेल्टा एफ आया हमारा वो बड़ा आया किससे, डेल्टा सी से। डेल्टा एफ 54 आया, डेल्टा सी 30 ही था, डेल्टा सी से और डेल्टा के से बड़ा ही आया। बात समझ रहे हैं। और जो डेल्टा आर है वो डेल्टा सी से छोटा आया। डेल्टा सी यानी सेल्सियस में अंतर 30 का था, र्यूमर पैमाने पर अंतर 24 का ही रह गया, क्योंकि वहाँ खाने कम थे ना बच्चों। डिवीज़न सेल्सियस पैमाने पर 100 डिवीज़न थे और र्यूमर पैमाने पर 80 ही डिवीज़न थे, तो अंतर तो छोटा होगा ही। जब डिवीज़न छोटे, डिवीज़न कम, तो अंतर भी कम होगा। तो डेल्टा आर जो है वो छोटा आया डेल्टा सी से। तो यहाँ आपको एक बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं बच्चों। तो जल्दी से इन पर गौर करिए, जल्दी से इनको नोट करिए बच्चों, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों उम्मीद है आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बच्चों तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। कल के लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे यहाँ लिखते हैं, क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। अगला टॉपिक रहेगा तापीय प्रसार। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये कल के लेक्चर में आपको भली भांति समझाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लेक्चर का बढ़िया सा सुंदर सा नोट्स बना के लाइए बच्चों। ओके, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ, तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।